स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है एलएस कपलिंग फॉर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुरू करेंगे। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वेरियस कपलिंग स्कीम फॉर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुरू किया था, जिसमें हमने एलएल कपलिंग हमने देख लिया टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। एसएस कपलिंग भी हमने डिस्कस कर लिया था टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आज जो हम कपलिंग स्कीम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग। तो आपको पता है कि एलएस कपलिंग जो होती है वो ज़्यादातर जो है लाइटर एटम्स के लिए ही होती है। तो हमने यहाँ पे जो है दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का खुद का क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हमने मान के चला कि जो L1 स्टार है दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा for first electron and L2 star is representing the orbital angular momenta for the second electron. So वेक्टर मॉडल अगर हम लगाए एलएस कपलिंग के लिए, तो ये जो दोनों ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा हैं इलेक्ट्रॉन, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ये क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गली कपल होके हमें क्या दे देंगे, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटा दे देंगे। तो ये L1 स्टार और L2 स्टार जो है कंबाइन करके हमें क्या दे देंगे, L1 स्टार और L2 स्टार हमें कंबाइन करके क्या दे देंगे, रिजल्टेंट दे देंगे। ठीक है। और क्या होगा आपके पास कि जो L1 और L2 जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा है दोनों इलेक्ट्रॉन के, वो क्या करेंगे, रिजल्टेंट L स्टार के अराउंड जो है प्रेसिस करेंगे। तो ये दोनों है L1 स्टार L2 स्टार ने इंटरेक्ट किया दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, और हमें क्या दे दिया, रिजल्टेंट L स्टार दे दिया। और L1 स्टार और L2 स्टार जो है दोनों किसके अराउंड प्रेसिस करने लग गए, आपके L स्टार के अराउंड जो है प्रेसिस करने लग गए। तो ये क्या हमारा रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंट है। अब आपको पता है, अगर मैं करस्पॉन्डिंग इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं क्वांटम नंबर की बात करूं, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर क्या होगा, हमारा L होगा। और L जो है कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक वैल्यूज ले सकता है। ठीक है ना। तो पॉसिबल वैल्यूज अगर मैं देखूं रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, तो पॉसिबल जो वैल्यूज अगर मैं देखूं ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट क्वांटम नंबर वो क्या हो सकती है, ठीक है ना, रिजल्टेंट क्वांटम नंबर दैट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक। तो इसकी वजह से जो है हमारे पास क्या आएंगी, डिफरेंट टर्म्स आएंगी। तो आपको पता है जब हमारा L0 होगा, L1 होगा या L2 होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं सिंबल की बात करूँ, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म में देखा था, तो हमारे पास सिंबल क्या होगा, SP या D, इस तरह से सो ऑन। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ है कि L1 स्टार और L2 स्टार ने कपल करके हमें क्या दिया है, रिजल्टेंट L स्टार दिया। तो हम जो है इसको जो है किस तरह से शो करेंगे, तो हम इसको शो करेंगे वेक्टर डायग्राम से। सो मैंने मान लिया दिस इज योर प्लेन ऑफ ऑर्बिट। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का प्लेन है। अब हमें पता है कि अगर हमें परपेंडिकुलर हमें क्या मिलेगा, तो हमारे पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, दो हमें क्या दे देंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट करेंगे। तो L1 स्टार वेक्टर दैट इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट, हमारे पास जो है फर्स्ट, जो आप कह सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय L1 स्टार वेक्टर। ठीक है। एंड ऐसे ही हमारे पास जो है सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा, उसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय L2 स्टार वेक्टर। तो हमने मान के चला दिस इज योर L2 स्टार वेक्टर। अब ये L1 स्टार और L2 स्टार क्या करने लग जाएंगे, अपने रिजल्टेंट L के अबाउट जो है प्रेसिस करने लगेंगे। तो इनका L1 स्टार और L2 स्टार वेक्टर का जो रिजल्टेंट है दैट इज लाइंग अक्रॉस, मान लो कैपिटल L। तो हमने जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया L स्टार कैपिटल L स्टार वेक्टर से। तो आप देखोगे कि जो रिजल्ट ये L1 L2 है ये प्रोसेस करने लगेंगे। तो इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं। सो आप इसे देख सकते हो कि ये जो L2 स्टार है और ये जो L1 स्टार है, ये L2 स्टार वेक्टर एंड L1 स्टार वेक्टर जो है प्रेसेस कर रहे हैं किसके अराउंड, जो है आपके ऑर्बिटल रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगल। तो ये अगर ये L2 स्टार है तो इस तरह से प्रेसेस करने लग गया, और ऐसी L1 वेक्टर जो है वो भी क्या करने लग गया, रिजल्टेंट L के अराउंड जो है प्रेसेस करने लग गया। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हमारे पास जो है प्रेसेस यानी कि इंट्रैक्ट करने की वजह से जो हमें क्या मिला, L स्टार मिला। और उसकी वैल्यूज जो है, अगर मैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू बात करूं, तो उसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और उसके करस्पॉन्डिंग सिंबल हमने देखा SPD F है। ठीक है। अब ये तो था हमारे पास कि हमने देखा अभी सिंपल LL कपलिंग की बात की है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि अगर इनकी स्पिन की बात करें, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, तो S1 जो है स्टार दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, S2 स्टार इज रिप्रेजेंटिंग योर स्पिन एंगुलर मोमेंटा फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके स्पिन एंगुलर मोमेंटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है।
तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अपना खुद का क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। तो S1 स्टार इज रिप्रेजेंटिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। सो आपको पता है ये जो दोनों जो है S1 स्टार और S2 स्टार जो है दोनों क्या करेंगे, कपल करेंगे, यानी कि इंट्रैक्ट करेंगे और हमें क्या दे देंगे, क्या करेंगे, हमें क्या दे देंगे, रिजल्टेंट, टू फॉर्म रिजल्टेंट एस स्टार। तो हमें क्या देंगे, रिजल्टेंट जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम दे देंगे, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है कपल करेंगे, वो हमें क्या दे देंगे, रिजल्टेंट जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम दे देंगे। और ये S1 S2 जो है वो भी क्या करने लग जाएंगे, रिजल्टेंट S के अराउंड जो है प्रेसेस करने लग जाएंगे। तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूं, यानी कि रिजल्टेंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज गिवन बाय S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक, हमें पता है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यूज जो है वो कहाँ तक लाई करेंगे, S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक। और हर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, स्पिन फिक्स्ड होती है, स्पिन क्वांटम नंबर फिक्स्ड होता है और दैट इज इक्वल टू 1/2। तो S1 S2 1/2 है, तो हमारे पास कैपिटल S क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 और हाफ माइनस हाफ यानी कि 0। तो S हमारे पास 2 आ जाएगा, एक आ गया 1 और एक आ गया 0। तो इसकी वजह से जो हमें टर्म्स मिलेंगी वो दो तरह की टर्म्स होगी, एक होगी ट्रिपलेट टर्म और एक हमें देगा सिंगलेट टर्म। और अगर मुझे मल्टीप्लिसिटी निकालनी है टर्म की, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2s+1। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो हमने जो अभी एल कपलिंग करके रिजल्टेंट एल निकाल लिया, जो हमने दिखाया था आपको। इसी डायग्राम को थोड़ा और क्लियरली देखना है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि L1 और L2 जो है ये जो दो वेक्टर्स हैं दैट बिगिन टू प्रोसेस अराउंड द एल स्टार। अब हम जो है ये हमने देखा वेक्टर डायग्राम से एल कपलिंग को। ऐसी वेक्टर डायग्राम से मैं SS कपलिंग अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो कैसे आ जो है ये S1 स्टार को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि S1 स्टार यानी कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का। ऐसे ही स्पिन क्वांटम नंबर अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन का ड्रॉ करूं तो दैट इज आल्सो गिवन बाय दिस S2 वेक्टर। तो ये कौन देगा, आपका S2 वेक्टर देगा, ठीक है। सो ये हमें कौन देगा, S2 स्टार वेक्टर देगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है रिजल्टेंट जो है, मान लो S का, इनका रिजल्टेंट जो है दैट इज लाइंग अक्रॉस लाइक दिस। तो रिजल्टेंट जो है हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है वो क्या है, हमारे पास S स्टार है और ये जो है S1 S2 जो है दे बिगिंस टू प्रोसेस अराउंड योर S स्टार। रिजल्टेंट S के अबाउट जो है क्या करने लग जाएंगे, ये दोनों वेक्टर जो है, ये रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो ये वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में रिजल्ट, और ऐसी सेकंड वेक्टर जो है S2 वेक्टर वो इस डायरेक्शन में जो है इसके अराउंड जो है प्रोसेस करने लग जाएंगे। तो ये हमने SS कपलिंग हमने शो की फॉर, यानी कि वेक्टर डायग्राम फॉर SS कपलिंग, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्टेंट एल स्टार आ गया, रिजल्टेंट एस स्टार आ गया। अब रिजल्टेंट हमें क्या करना है, LS कपलिंग करनी है। तो रिजल्टेंट एल स्टार और रिजल्टेंट एस स्टार जो है वो क्या करने लगेंगे, कपल करने लग जाएंगे, ठीक है ना। और कपल करके जो है हमें क्या दे देंगे, रिजल्टेंट J स्टार दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एल स्टार है एंड एस स्टार जो है दे, ये कह लो आर कपल्ड, ठीक है ना, आर कपल्ड स्ट्रांगली, या फिर आप कह सकते हो लेस स्ट्रांगली, ठीक है ना। तो स्ट्रांगली टू फॉर्म, रेदर लेस स्ट्रांगली कह लो, ठीक है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं, लेस स्ट्रांगली टू फॉर्म क्या बनाएंगे, रिजल्टेंट, या फिर आप कह सकते हो टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो हमें क्या दे देंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम दे देंगे दैट इज डिनोटेड बाय J स्टार, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय J स्टार, ठीक है ना। तो LS ने जो है कपल करके हमें क्या दे दिया, रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम दे दिया। और इसके करस्पॉन्डिंग J स्टार क्या है हमारे पास, वैसे J स्टार इज गिवन बाय √J+1। हमें पता है कि ये जो वैल्यूज हैं कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती हैं। तो J स्टार की वैल्यू क्या है, √J+1। और J आपको पता है दैट इज योर टोटल क्वांटम नंबर एंड इट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम L+S से L-S तक ये वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ तक बात कि इसकी जो वैल्यूज होंगी L+S से L-S तक जाएंगी, ठीक है। अब हमने देखा कि L और S जो है वो क्या करने लग गए, कपल करा, इंटरेक्ट करके हमें J स्टार दिया। तो यानी कि जो L का रिजल्टेंट L है और रिजल्टेंट S जो है वो क्या हमें दे रहे हैं, रिजल्टेंट J वेक्टर दे रहे हैं। सो अगर मैं कंप्लीट वेक्टर डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं फॉर LS कपलिंग दैट इज गिवन बाय, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, J स्टार होगा। तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर कंप्लीट टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। वेक्टर वेक्टर क्या आपका J स्टार। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो रिजल्टेंट L स्टार है वो क्या करने लग जाएगा, अपने टोटल एंगुलर मोमेंटम के अराउंड जो है प्रोसेस करने लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जो है
वो क्या कर रहा है, प्रिसेस कर रहा है आपका जे स्टार के अराउंड, ठीक है। तो ये जे स्टार क्या है हमारे पास, दैट इज योर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम एल स्टार इज प्रिसेसिंग अबाउट जे स्टार। सो एल और एस ने इंटरेक्ट करके जो है हमें क्या दे दिया, रिजल्टेंट जे स्टार दे दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, एल एस कपलिंग। तो दिस इज द वेक्टर डायग्राम फॉर एल एस कपलिंग। तो एल एस कपलिंग के लिए जो है क्या है, वेक्टर डायग्राम है। ये जो एल और एस के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है, इसकी वजह से जो है हम काफ़ी फाइन स्ट्रक्चर लेवल जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फाइन स्ट्रक्चर जिनका होता है वो इसी से ही जो है हम एक्सप्लेन करते हैं। सो एल एस कपलिंग का हम कहाँ से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। फाइन स्ट्रक्चर किसी का भी एक्सप्लेन करना है तो हम एल एस कपलिंग से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फाइन स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय जे, ठीक है ना। तो डेफिनेट उनकी क्या होती है, जे होती है, जे वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे जो करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो है पीडी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है हम एल एस कपलिंग करेंगे। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पीडी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, एल एस कपलिंग हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी ऑर्बिट में है, सेकंड इलेक्ट्रॉन इज इन एस ऑर्बिट। तो हमारे पास अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में है तो L1 इज गिवन बाय क्या, L1 क्या होगा हमारे पास 1, एंड L2 अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में है तो सेकंड दैट इज गिवन बाय 2। क्योंकि हमें पता है ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूँ, डी के लिए क्या होता है हमारे पास 2 होता है। स्पिन दोनों की क्या रहेगी, हाफ ही रहेगी, तो S2 भी क्या रहेगा, हाफ ही रहेगा। तो होना क्या चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, रिजल्टेंट एल निकालना है। तो रिजल्टेंट एल कैसे निकलेगा, दैट इज द L1 प्लस L2 की वैसे L1 माइनस L2 तक इसकी वैल्यूज जाएंगी। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले रिजल्टेंट एल हमें निकालना होगा। तो रिजल्टेंट एल यानी कि क्वांटम नंबर हम निकालेंगे। तो L1 प्लस L2 यानी कि 3, और 3 से 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि 3 2 1 ये वैल्यूज़ आ गई। ऐसे ही आप क्या निकालोगे, रिजल्टेंट एस निकालोगे तो उसकी वैल्यूज़ जाएंगी S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, हाफ प्लस हाफ 1, और क्या आएगी एक वैल्यू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एल एस कपलिंग करनी है। तो यानी कि एल और एस इंटरेक्ट करके हमें क्या देंगे, रिजल्टेंट जे देंगे। तो हमारे पास जब L3 है और S1 है तो सभी इंट्रैक्शन देखनी है हमें सारी की सारी। तो L3 है, S1 है, तो J क्या हो जाएगा, J की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, L प्लस एस से L माइनस एस तक लाई करेंगी। तो 3 प्लस 1 दैट इज गिवन बाय 4, और 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो 4 3 2 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है। ऐसी सेकंड एल, ऐसा भी हो सकता है कि L3 ही हो पर एस हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जे की वैल्यूज़ क्या आएंगी, L प्लस एस से L माइनस एस तक जाएंगी। तो 3 प्लस 0 और 3 माइनस 0 होगा क्या, जे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। ऐसे ही तीसरा केस हम क्या निकाल सकते हैं कि L2 है। अब आप एक काम करो, L2 है, S1 ले लो, L1 है और S फिर से क्या ले लो, 1 ले लो, ठीक है। तो इसके लिए J निकालते हैं। तो पहले केस के लिए J क्या हो जाएगा, L2 है, S1 है यानी कि 3, और 2 माइनस 1 यानी कि 1, 3 2 1 तो रहेगा ही। और यहाँ के लिए J क्या आ जाएगा, 2 और 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कि 2 1 0। तो हमने देखा L3 था, S1 था, तो 4 3 2, L2 था, S1 था, 3 2 1, L1 है, S1 है, तो J हमारा आ गया 2 1 0। एक केस हम ये ले लेते हैं सारे 0 0 वाले। तो S 0 है, तो L3 तो हमने निकाल ही लिया। L2 के लिए देखते हैं, और L हम देखते हैं 1 के लिए। तो L2 के लिए J कितना आ जाएगा, 2, और L1 के लिए भी क्या आ जाएगा, J हमारा पास 1। तो हमने देखा, मैं सारे केस लिख रही हूँ यहाँ पे, जब हमारा S 0 था, ठीक है, L की वैल्यू क्या थी, मान लो 3 थी, L की वैल्यू 2 थी, और L की वैल्यू 1 थी। L की वैल्यू 3 थी तो कितना निकला, J 3, J यहाँ पे क्या निकला 2, और यहाँ पे J क्या निकला 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग ही अगर मैं टर्म्स लिखूँ, टर्म सिंबल लिखूँ, तो आपको पता है टर्म सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, N L J 2S प्लस 1। तो मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट के लिए, S0 के लिए मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास S0 होगा तो सिंगलेट आएगा, सिंगलेट टर्म मिलेगी, ठीक है ना। मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी। L क्या है, L3 के लिए तो हमें पता है S P D F, तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। तो F क्लियर है। तो F तो आ गया हमारा L, और J कितना आ गया 3, और यहाँ पे ये कितना आ गया 1। ऐसी ये जो है J है 2, और L भी क्या है 2 है, L2 है, मतलब कौन सा ऑर्बिट की बात हो रही है, D की, तो 2 और ये 1।
ऐसी ये वाला क्या हो जाएगा P1 2, टर्म सिंबल्स हमने लिख ली साथ के साथ ही, क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास क्या है S1 है, L क्या था हमारे पास 3 था, L क्या था 2 था और L क्या था 1 था। तो J हमने देखा क्या क्या निकल के आया है, J L3 के लिए निकल के आया है, S1 था तो 4 3 2 ये निकल के आया, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं सिंबल्स लिखूं तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, J L3 है मतलब होगा तो F ऑर्बिटल, S1 है तो होगा क्या ट्रिपलेट, और 4 3 2 यानी कि 2 3 4 भी आप लिख सकते हो इस तरह से। तो टर्म्स क्या हो जाएंगी 3F2 3F3 और 3F4, क्लियर होगी बात, ठीक है। ऐसे ही J हमारे पास क्या निकल के आया था L2 और S1 के लिए, L2 S1 के लिए L2 S1 के लिए J निकल के आया था 3 2 1, ठीक है ना, या फिर 1 2 3। ऐसी J हमारे पास क्या निकल के आया था L1 के लिए 2 1 0। तो हमारे पास L2 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, ऑर्बिटल इज D, ट्रिपलेट स्टेट, और क्या होंगी 1 2 3 ये वैल्यूज होंगी। ऐसी L1 है तो मतलब P स्टेट ट्रिपलेट होगी, और क्या होगी 1 2 और 0 0 1 2 ले लो, 0 1 2 इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो 0 1 2, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, स्टेट्स निकल के आ गई। तो हमने देखा किस तरह से जो है S0 और S1 के लिए यानी PD कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने क्या निकाल ली, LS कपलिंग करके हमने टर्म्स निकाल ली, ठीक है। तो इसको डायग्रामेटिकली भी देख लो कैसे लिखो बनाओगे आप वेक्टर डायग्राम। तो यहाँ पे देखो L स्टार J स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पिन हमारे पास 0 है तो मतलब स्पिन वेक्टर तो आएगा नहीं, सिर्फ क्या होगा L स्टार होगा और J स्टार होगा। अब देखो जिस डायरेक्शन में L है उसी डायरेक्शन में क्या है J है, क्योंकि L की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी क्या है 1 है, ठीक है। ऐसे ही L2 है, J भी क्या है 2 है, तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या होंगी सेम होंगी, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा ये जो वेक्टर था L स्टार वाला वेक्टर जो था, इसका मैग्नीट्यूड J स्टार का मैग्नीट्यूड सेम है, और स्पिन हमारी है नहीं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ऐसी L स्टार J स्टार, तो F1 F3 के लिए भी हमें क्या मिलता है सेम मिलता है, ठीक है। बट इन दैट केस L3 है S1 है, तो यहाँ पे हम L3 ड्रॉ करेंगे, S1 ड्रॉ करोगे तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा J मिलेगा, और J की कितनी वैल्यूज है 0 से शुरू किया है, तो ये हमारा कितना है L3 है, तो बीच वाला अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये S हमारे पास कितना है 1 है, तो ये अगर हमारा पूरा 2 है J स्टार रिजल्टेंट मान लो, इसका रिजल्टेंट ये अगर मान लो 2 है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करोगे तो जिस जिस पॉइंट पे कट करेगी, इस यहाँ से आर्क ड्रॉ करोगे 2 से 0 तक, जहाँ पे बीच वाला पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, यहाँ से इस वेक्टर से यहाँ तक का, दैट इज गिवन बाय 1, ठीक है ना। सो J हमारा आ जाएगा 0 1 2। ऐसे ही L2 है, S3 है, S1 है, ठीक है ना। तो टोटल कितना है 3 लेंथ है, तो 3 लेंथ हमें टोटल दे रखी है, तो J हम क्या करेंगे दोबारा से आर्क ड्रॉ करेंगे। अब देखो आर्क कैसी होनी चाहिए कि J की वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए और क्या आ जाए 3 आ जाए। देखो ये पूरी लेंथ 2 है तो आधी कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। यहाँ तक का हमें वेक्टर कितना देगा 2, और ये तो हमें 3 पता ही है, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो आराम से, तो अपनी कॉपी में ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज योर JJ कपलिंग। तो JJ कपलिंग किन के लिए होती है, हैवियर एटम्स के लिए होती है। और आपको पता है हर इलेक्ट्रॉन का खुद का क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और खुद का क्या है स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। अब ये क्या करते हैं, खुद का ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच की जो कपलिंग है, इन दोनों का इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होता है या डोमिनेट कर जाता है एज कंपैरिजन टू इंडिविजुअल एलाइज के बीच की कपलिंग और इंडिविजुअल एसाइज के बीच की कपलिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का, वो डोमिनेट कर जाता है ओवर द इंट्रैक्शन बिटवीन द एलाइज एंड एसाइज। तो एलाइज यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की एलाइज के बीच की कपलिंग और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की एसआई के बीच की कपलिंग यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कपलिंग जो है वो क्या हो जाती है, कम होती है, या फिर आप कह लो कि स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन डिफरेंट हर इलेक्ट्रॉन का एलएस की कपलिंग जो है वो डोमिनेट कर जाती है इंडिविजुअल एलाइज कपलिंग से और इंडिविजुअल एसआई की कपलिंग से, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं जो SI ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स कपल स्ट्रॉन्गली विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन Li टू फॉर्म द रिजल्टेंट J स्टार। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटा है हर इलेक्ट्रॉन का, वो खुद के ही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा के साथ कपल करके जो है हमें पहले क्या देगा रिजल्टेंट और रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हर इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन का जो है स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा जो है पहले कपल करके हमें क्या देंगे रिजल्टेंट J स्टार देंगे, एंड देन दिस रिजल्टेंट J स्टार जो है दोनों इलेक्ट्रॉन का कपल करके हमें क्या दे देगा टोटल
जे स्टार दे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो J1 एंड J2 है, J1 स्टार इज रिप्रेजेंटिंग द total angular momentum for first electron and J2 star is representing the total angular momentum for second electron। तो J स्टार हमें कैसे मिलेगा, जब SI स्टार, S1 स्टार और LI स्टार जो है दोनों क्या करेंगे, कपल करेंगे और हमें क्या दे देंगे, J1 स्टार दे देंगे। ऐसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन का जो है SI1 स्टार और SI2 स्टार और LI2 स्टार यानी कि स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है सेकंड का कपल करके हमें क्या देंगे, रिजल्टेंट जो है J2 स्टार देंगे। अब ये जो है J1 स्टार एंड J2 स्टार जो है फर्दर जो है दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कपल करेंगे वीकली टू फॉर्म द रिजल्टेंट J। तो यहाँ पे हमें क्या देंगे, जो J1 स्टार है एंड J2 स्टार है, ये दोनों फर्दर जो है क्या करेंगे, कपल करके हमें क्या दे देंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम दे देंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे J स्टार से। टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा निकल के आया है J स्टार। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं टोटल क्वांटम नंबर की बात करूँ तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय J, और J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 तक। अब हम जो है PD कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे फॉर JJ कपलिंग। अभी तक हमने PD कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी LS कपलिंग के लिए। अब आपको पता है कि PD कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, आपका P ऑर्बिटल में होगा, और सेकंड इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे होगा, D ऑर्बिटल में होगा। तो P के लिए, P इलेक्ट्रॉन के लिए L1 इज गिवन बाय 1 एंड S1 इज हाफ, L2 इज गिवन बाय 2 और S2 इज गिवन बाय हाफ। अब हमें पता है कि जो L1 S1 है हर इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा और हमें क्या दे देगा, J1 दे देगा। ऐसी L2 S2 जो है इंट्रैक्ट करके हमें क्या दे देगा, J2 दे देगा। क्योंकि LS कपलिंग जो है इलेक्ट्रॉन की, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की, वो क्या है, मोर पावरफुल है या मोर डोमिनेटिंग देन L1 कपलिंग एंड S1 S2 कपलिंग। तो यहाँ पे हमारे P इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम J1 कैलकुलेट करें देन इट कम्स आउट टू बी, J1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, L1 प्लस S1 से L1 माइनस S1 तक, L1 माइनस S1 तक। तो L1 प्लस S1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 और 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। ऐसे ही D इलेक्ट्रॉन के लिए L इज़ 2 S2 इज़ हाफ, सो J2 कहाँ तक लाई करेगा, L2 प्लस S2 से L2 माइनस S2 तक। तो 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2 और 2 माइनस 1/2 यानी कि क्या आ गया, 3/2। तो हमारा J1 और J2 हमारे पास क्या निकल के आए, J1 निकल के आया 3/2 और 1/2 और J2 निकल के आया 3/2 एंड 5/2। अब ये जो इंडिविजुअल JIs हैं ये क्या करेंगे, कपल करके हमें क्या देंगे, रिजल्टेंट J देंगे। तो इंडिविजुअल JIs कपल करेंगे तो J1 पहले कपल करा, मान लो 3/2 ने कपल किया 3/2 के साथ, ऐसी 3/2 ने कपल करेगा 5/2 के साथ, ऐसी 1/2 3/2 और 1/2 एंड 5/2। तो यहाँ पे हमने J1 लिया 3/2 और J2 लिया 3/2। तो हमारे पास कैपिटल J क्या आ गया, इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, टोटल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 तक। तो J1 प्लस J2 आप करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस 3/2 यानी कि कितना आ गया आपके पास, 6/2 यानी कि 3, और 3/2 माइनस 3/2 यानी कि 0। सो 3 से 0 तक यानी कि क्या वैल्यूज़ आ गई, 3 2 1 0। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमने J1 लिया 1/2, ठीक है ना, J1 3/2 लिया और J2 लिया 5/2। तो J1 हमने 3/2 लिया, J2 क्या लिया 5/2। तो कैपिटल J कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 तक। तो 5 प्लस 3 यानी कि 8/2 यानी कि 4, और 5 माइनस 3 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो 4 से 1 तक वैल्यूज़ होंगी टाइप कैपिटल J की। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, 4 3 2 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें नेक्स्ट कपलिंग किसकी देखनी है कि J1 हमारा 1/2 होगा और J2 हम देखेंगे 3/2 और 5/2 के साथ। सो J1 हमारा 1/2 है एंड J2 हमारा क्या है, 3/2 है। तो कैपिटल J क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 यानी 4/2 यानी कि 2, और 3 माइनस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो J की वैल्यूज़ क्या आ गई, 2 और 1। ऐसी J 1/2 है, J2 हमारा क्या 5/2 है। तो कैपिटल J क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम यानी कि 6/2 यानी कि 3, और 5 माइनस 1 यानी कि 4/2 यानी कि 2। 3 और 2 के बीच में यानी कि 3 और 2 ही आएंगी, ठीक है ना। तो कैपिटल J की वैल्यूज़ क्या आ गई, 3 और 2। अब देखो हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली, मैंने चारों वैल्यूज़ लिख ली जो हमारे पास थी। तो चारों वैल्यूज़ क्या थी, एक बार J1 हमारा 1/2 था और J2 क्या था, 3/2 और 5/2। ऐसे J1 3/2 था और J2 हमारा क्या था, 3/2 और 5/2। तो J1 3/2 के लिए हमने इन दोनों के लिए हमने भी वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आई हैं,
जैसे हमने PD कॉन्फ़िगरेशन LS कपलिंग के लिए भी हमें सेम ही वैल्यूज़ मिली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो 12 मल्टीप्लेट्स जो हमारे पास आए हैं वो सेम है जो हमारे पास PD कॉन्फ़िगरेशन फॉर LS कपलिंग के लिए थे। सो 12 मल्टीप्लेट्स को हम किस तरह से डेजिग्नेट करते हैं, उनको हम इस तरह से लिखते हैं। देखो J1 प्लस J1 J2 का J1 कॉमा J2 और कैपिटल J। तो यहाँ पे J1 J2 एक बार हमने क्या लिया 1/2 और 3/2 लिया, और कैपिटल J हमारा क्या निकल के आया 1 और 2। देखो लोएस्ट टर्म हमेशा फर्स्ट लिखी जाती है देन हायर टर्म, ठीक है। तो 1 एंड 2 ऐसी 1/2 और 5/2 के लिए क्या निकला 2 और 3 कैपिटल J। ऐसी 1/2 और 3/2 के लिए हमारे पास 3/2 और 3/2 के लिए हमारे पास क्या निकला 0 1 2 3 J कैपिटल J की वैल्यू। ऐसी 3/2 और 5/2 के लिए क्या निकली 1 2 3 4। क्लियर होगी। सो 12 मल्टीप्लेट्स को हमने इस तरह से डेजिग्नेट किया है। नाउ द वेक्टर डायग्राम फॉर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन JJ कपलिंग। तो देखो यहाँ पे L2 J2 है और J1 है। J1 हमने एक बार क्या ले लिया J1 हमारे पास क्या हमने लिया था 1/2 एंड J2 इज गिवन बाय 3/2। तो कैपिटल J हमारा क्या निकल के आया था 1 और 2। तो आप J1 ड्रॉ कर लोगे आप यहाँ पे 1 और 1/2 और J2 ड्रॉ कर लोगे 3/2। तो रिजल्टेंट J की वैल्यू क्या आएगी टोटल 2। और यहाँ तक हम जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला जो होगा ये सेकंड होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा J इज इक्वल टू 1। क्लियर है। ऐसी J1 इज 3/2 एंड J2 इज 3/2। तो कैपिटल J इज गिवन बाय 3, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय 3। और कौन कौन से 3 वैल्यूज आएंगे ना रिजल्टेंट की 3 2 और 1, ठीक है ना। तो आप ये डायग्रामेटिकली बना लोगे 3 2 एंड 1। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही आप ये वाला कैलकुलेट कर लोगे और इसी तरह से आपने क्या करना है पेपर में ये वाला भी बना के आना। तो ये चारों डायग्राम आप पेपर में बना के आओगे, ठीक है। J1 इज 1/2 एंड J2 इज 5/2। तो कैपिटल J इज 3 एंड कैपिटल J की वैल्यू और क्या है 2 है, ठीक है ना। इस तरह से आर्क शो करके आप ये बना सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।